तेरे नाम के राधे भैया के बाद अगर किसी एक फिक्शनल कैरेक्टर ने फिर से एक बार अपनी एक आइकॉनिक आइडेंटिटी क्रिएट की है तो वो रंगा भैया है। लेकिन रंगा से रंगा भाई कैसे बना? हजारों को काट के रख देने वाला आज भी वर्जिन है। जहाँ इस बात को मैं नहीं, मूवी के सेकंड फेज में फहद फाजिल ने अपनी बॉडी लैंग्वेज से समहाउ कंफर्म कर दिया था कि रंगा ने अभी तक किसी भी कली को फूल नहीं बनाया है। इसके अलावा क्यों फहद फाजिल इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट वर्सेटाइल एक्टर है, और अगर क्या रंगा के कैरेक्टर में फहद के अलावा दूसरा कोई एक्टर होता तो क्या मूवी उस पीक को हिट कर पाती जहां वो आज है। तो चलो आओ आज समझते हैं कि क्यों रंगा इज द बेस्ट वर्जिन गोट वी गॉट। तो जैसा कि हमें कहानी के पहले आधे घंटे में सिर्फ कॉलेज की बुलिंग दिखाई गई थी कि अपने 3 मेन लोंडो की यहाँ पर जम के अच्छे से इज्जत उतारी गई है, और अपने सीनियर से उसी बात का बदला लेने के लिए अब ये ढूंढ रहे हैं एक लोकल गुंडे को, या कहे एक भाई को, जो इनके लिए उनके सीनियर्स की गांड तोड़े। और इसी तलाश में उनसे आ टकराता है रंगा, जिसे पहले तो ये लोग कोई एक लुक्खा ड्राइवर समझ के इग्नोर करते हैं, मगर जैसे ही रंगा के उस बार में बैठे दबदबे को ये लोग देख लेते हैं, वैसे ही इन्हें पता चल चुका था कि ये कोई बड़ी तोप है, जिसमें फर्स्ट इंप्रेशन में रंगा कोई एक बड़ा आदमी है ये दूर से पता चल रहा था। और शायद से ये भी आम लोगों से उसी तरीके से बात करता होगा जैसे कि बाकी के भाई लोग बात करते हैं। बट इवेंचुअली रंगा टर्न आउट टू बी अ बिग बकचोद विथ लॉट्स ऑफ मनी एंड पावर। वो तुरंत ही लोंडो को अपना दोस्त बना लेता है, जहां रंगा के पास पैसा बहुत है, बहुत। वो रोज अपने पंटर लोगों के साथ बार में डांस करता है, गाने बजाता है, सिगरेट के छल्ले बनाते हुए सभी के दुखों को उड़ा देता है। रंगा इज अ फकिंग हैप्पी मैन, और वो इतना अच्छा है कि उन लड़कों को कभी भी क्राइम स्पॉट पर लेके नहीं जाता, क्योंकि वो उनका घर छोड़ के यहाँ पर पढ़ाई करने आए, तो वो पढ़ाई ही करे, ना कि ऐसे फालतू के लफड़ों में पढ़कर अपनी जिंदगी बर्बाद करे। यानी कि रंगा के इस पतरे से शरीर में एक मासूम सा दिल भी रहता है, जिसके अलावा रंगा की एक बैक स्टोरी भी है, जिसे बार बार उसके पंटरों के थ्रू मूवी में बताया गया है कि कैसे रंगा भी पहले एक आम इंसान था, मगर इस समाज उफ के चक्कर में ही टर्न आउट टू बी द मोस्ट डेंजरस गैंग लीडर, जिसने एक बॉटल ओपनर से छोटा खंजर बना के सबको काट डाला था। जिसके ऊपर रंगा उसकी माँ से इतना प्यार करता है कि वो अपनी माँ की कसम के धागे को खरोच तक ना आए, इस चीज का पूरा ध्यान रखता है। जहाँ वो वादा बेसिकली यही था कि रंगा कभी भी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, और इसीलिए हम रंगा को पूरी मूवी में बस मारने के ऑर्डर्स देते हुए दिखते हैं। रंगा खुद कभी किसी पे हाथ नहीं उठाता, ऑल्दो इस चीज के चलते लोंडो के साथ हमें भी शक होने लगता है कि भाई ये रंगा एक्चुअली में बड़ा कोई गैंगस्टर है भी या नहीं, या बस ये बकचोदी करना जानता है, क्योंकि ये आज भी आधा नंगा होकर टॉवेल में डांस करता है, वैरायटी के नाम पे सिर्फ सफेद कपड़े पहनता है, इंस्टाग्राम पे रीले बनाता है ये भाई। तो ये एक बड़ा मॉन्स्टर कैसे हो सकता है? रॉकी भाई तो ऐसे नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं यही रंगा है। वो अंदर से इतना भोला है कि अगर वो किसी से जान लगा दे तो वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है। वो लोंडो के लिए एक नया घर अरेंज करवाता है, जहाँ उनके हिसाब की सारी जरूरत की चीजें मौजूद हो। वो उन्हें अपनी फेवरेट पुरानी बुलेट तक दे देता है। ब्रो, कैन यू इमेजिन कोई गुंडा इतना कैसे अच्छा हो सकता है? पर यही रंगा के कैरेक्टर की खूबसूरती है। उसके लिए उसके चाहने वालों की खुशी ही सब कुछ है। वो उनके लिए अपना हाथ कटवा सकता है, कॉलेज में जाकर किसी की भी गांड फाड़ सकता है, अपने खुद के कपड़े देकर खुद नंगा घूम सकता है, दम शराज खेलते वो कितना भी गुस्सा है वो उससे भी मैनेज कर सकता है। लेकिन उसका इतना अच्छा होना, सभी को दिलो जान से चाहना, कहीं ना कहीं उसके लिए एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि वो अपने दोस्त, अपने लोंडो को सब कुछ दे रहा था, दारू से लेकर छमिया तक, घर से लेकर बार तक। ही गिव देम एवरीथिंग जो हर एक हॉस्टल में रहने वाले लोंडो को चाहिए होता है। पर लोंडो ने कभी भी रंगा को अपने करीबी दोस्त की तरह देखा ही नहीं था। दे जस्ट यूज्ड रंगा, क्योंकि उन्हें अपने सीनियर्स की गांड फाड़नी थी। और इतना सब कुछ होने के बाद उनका मोटिव, उनकी जरूरत जब खत्म हो जाती है, तब उन्हें ऐसा लगने लगता है कि यार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर पढ़ाई करने आए थे, और इसी की वजह से वो रंगा से दूरी बना लेते हैं। पर जैसा कि रंगा के लिए उनकी दोस्ती कोई टाइम पास नहीं था, वो उनसे उतना ही प्यार करता था जितना कोई माँ अपने बेटे से, कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से, जितना अजय देवगन अपनी विमल से करता है। एंड दैट्स व्हाई जब बीबी इस बात को कन्फेस करता है कि उन्होंने रंगा भाई का सिर्फ यूज किया है, देन रंगा इज अबाउट टू ब्लो, क्योंकि उसके लिए ये मोमेंट इतना हार्ट ब्रेकिंग था कि मानो किसी ने जेठालाल को बता दिया है कि बबीता उसके बेटे टप्पू को डेट कर रही है, जिसके चलते जैसा कि इस दुनिया का उसूल है, जो जितना आपसे प्यार करता है उसकी नफरत भी आपके लिए उतनी ही बड़ी होती है। रंगा उन लोंडो की जान का प्यासा हो जाता है, जहाँ वो उस गुस्से की आग में इतना जल चुका था कि उसने अपनी माँ से किए वादे को भी तोड़ दिया। बट जैसे तैसे करके ही वॉज फाइनली कन्विंस्ड कि ये वो गलत कर रहा है। लौंडे बहनचोद निकले तो क्या हुआ, वो तो ये सब कुछ रोक सकता है। एंड दैट्स व्हाई रंगा इज अ मॉडर्न फिक्शन गोट। ही ऑलवेज न्यू कि वो क्या कर रहा है। उसकी हरकतें भले ही बकचोद है, मगर वो तो सच्चा है, जिसके भी ऊपर इस कैरेक्टर के सारे इमोशंस को जिस
तरीके से फहद फाजिल ने पोर्ट्रे किया है, शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी मूवी मिड थी, मगर जस्ट बिकॉज फहद्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आवेशम इज अ क्लासिक एग्जांपल कि हाउ यू मेक मसाला सिनेमा, बिकॉज इट्स नॉट ऑल अबाउट एक्शन एक्शन एक्शन। क्राफ्ट वो चीज है जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। खैर दैट्स द वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, वरना रंगा के साथ दमशराज खेलना पड़ेगा। हस्ता ला विस्ता।